आपको मिलवाते हैं एक ऐसे किसान से जो दशरथ माझी हैं। जी हाँ, उत्तराखंड के दशरथ माझी। ये किसान हैं जिन्होंने पिछले 12 साल से लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, ये जो पत्थर आपने देखे नदी वाले पत्थर, जी हाँ, ये इन्होंने ही एक साथ इकट्ठे करके नदी का रुख तक पलट दिया है। जी हाँ, मिलवाते हैं हम दशरथ माझी, जो यहाँ पे मशहूर है दशरथ माझी के नाम से, और केसर सिंह है। केसर सिंह जी, आपका स्वागत है। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो आपके पास प्रेरणा मिली आपको, आप बता रहे हैं कि आपको किस तरीके से प्रेरणा मिली, जरा उसके बारे में बताइए आप। ऐसा कि प्रेरणा जो होती है पूर्वजों की होती है। हमारे पूर्वज जो कि आदमी कई वर्षों से यहाँ पर रह रहे थे, आते और जाते रहते थे। तो कई जगह मंदिर पर पत्थर चढ़ाते थे, वो काफी ढेर हो गया था। और मैं एक खिलाड़ी रहा हूँ, सुबह से उठ के मैं जाता था। जब नदी का मार्ग चंदनी की ओर हुआ तो वो मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत हो गया। मैंने कहा, लोग वक्त तो कहने लगे, कहा इतने गवर्नमेंट ने इतने कैरेट बनाए, वो बह गए, ये कहाँ हो सकता है। वो मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत रहे और पूर्वजी रहे प्रेरणा के स्रोत, जिसके कारण मेरे को अब बल मिला। और धीरे धीरे जहाँ से नदी बंद हो गई थी, वहां से मिट्टी थी, वहां डालते रहा, नदी बहाते रही, लेकिन मैं भी थका नहीं। मैंने भी डालते रहा। फिर एक संबंध से मैंने ऊपर वाली की दया से नदी का रुख जो कि मोड़ने में कामयाब रहा। आज जैसे कि 6-7 गांव जो चंदनी, बजनपुर, बनुसा मार्केट तक जो पानी ये हाईवे क्रॉस करके जा रहा था, और जो आर्मी नाला था ये भी आर्मी का बनाया हुआ था, लेकिन यूनिटें आती रही जाती रही, ये बंद हो गया था। उल्टा नदी का चंदनी और हुआ तो इसका ये पानी भी इसमें आने लगा। फिर इसके साथ ही जो कि इसको भी इसका रुख भी नदी की ओर किया, जिससे कि जो 5-6 गाँव हैं इनको राहत मिली। और जो आर्मी के में पानी भर जाता, आर्मी वालों को भी राहत मिली। तो ये आपको जो प्रेरणा मिली, आपको मतलब आपका इसमें काफी तेल भी लगा होगा, पेट्रोल, आप डेली यहाँ से कम से कम 3 किलोमीटर दूर है। तो ये कैसे, आप कोई पैसा लेते हैं आप किसी से क्या? ना। कोई मेहनताना नहीं लेते आप? ना। उंगली भी आपकी फ्रैक्चर हो गई पैर की? ठीक है। तो इसमें आप ये बताइए कि इसमें जैसे आप डेली सुबह कितने बजे निकलते हैं, क्या दिनचर्या रहती है आपकी? मैं सुबह कॉलेज लाइफ से भी खिलाड़ी रहा हूँ। सुबह से वॉकिंग के लिए जाता था, वो तो प्रेरणा का स्रोत बना मेरे लिए। तो फिर तो जब मैं लग गया उस काम में, तो मुझे बड़ी अभिलाषा हुई कि क्यों नहीं चेंज हो सकता है। बहुत लोगों ने कहा कि गवर्नमेंट ने इसमें कैरियर बह गई थी, वो से मेरी प्रेरणा रही। फिर मैं जैसे जैसे बनाते रहा, उससे मेरे को और बल बढ़ा, तो मैं सफल भी रहा। और दिनचर्या आपकी कैसी रहती है कि सुबह कितने बजे निकलते हैं आप, कैसे? मैं 6 बजे निकल जाता हूँ। और कितनी देर तक रहते हैं वहाँ नदी में? 3 से 4 घंटे। अच्छा। और आपके औजार के नाम पे आपके पास वो जो अभी आपने दिखाया हमें जो सब्बल है, वही एक सब्बल आपका साथी है, मोटरसाइकिल और सब्बल? हाँ, सब्बल नदी का रुख चेंज किया, वही कामयाब रहा। नहीं तो यहाँ अनपुर में गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए लगा दिए हैं, इनसे इंजीनियरिंग कभी कहूँ या कुछ खामियां रही, अभी तक नहीं हो पाया है। मैं ऊपर वाली दया से जो है कि ऊपर वाला ने ज्ञान दिया हुआ, तो नदी और जो आर्मी की बैरकों में जो पानी भर रहा था, वो भी जो दबाई ला रहा था, वो रुख भी चेंज हो गया है। तो इससे अभी तक आपको कुछ सरकार से या स्थानीय प्रशासन से कुछ मदद मिली है? बताइए। हाँ, मिली थी, 10,000 रुपये मिले हैं। कुछ और भी कोई सरकार से कोई आश्वासन मिला हो या मदद मिली हो? तुमने कोशिश भी नहीं की। अपना इतना खर्च हो गया अपना इसको बनाने में, इससे क्या है, अबरी भी सुरक्षा हुई। अगर सरकार के भरोसे रहते तो नदी ग्राउंड हो जाती, पूरे इलाका तबाह हो जाता। इसलिए जो कि अपनी सुरक्षा पहले करनी चाहिए आदमी को। ठीक। तो आपकी जो जमीन है, आप किसानी करते हैं, किसानी के साथ साथ टाइम निकालते हैं, तो कितना मुश्किल होता है आपके लिए घर भी चलाना और टाइम भी निकालना, खेती किसानी करना, और फिर वहाँ डेली 4-5-6 घंटे? मैं कॉलेज लाइफ से सुबह ही घूमने चले जाता हूँ अभी तक। तो फिर निकल जाता है समय, ऐसा कुछ नहीं है। फिर आदमी को प्रेरणा मिल जाती है। जब आदमी को जिस मार्ग में जाता है, तो अगर वो सफल होने लगता है, उससे प्रेरणा मिलती तो और आगे और बढ़ता है।
तो इसमें आत्मबल बढ़ने में आपको घर वालों का भी कुछ सहयोग मिला? जैसे आपका एक लड़का है होटल मैनेजमेंट कर रहा है, या आपकी पत्नी है, क्या ये लोग भी साथ जाते हैं, या कोई और गांव वाले आपके साथ जाते थे वहां पर? ना कोई नहीं। गांव वाला कोई साथ में नहीं गया था? और कभी गांव वालों ने साथ में नहीं गए, और कभी कोई और किसी तरीके का कोई सहयोग दिया आपको, या घर वालों ने कोई सहयोग, घर वालों को क्या सहयोग रहा? ना मैंने इस मामले में दूसरे को तकलीफ नहीं देने नहीं कहा। तो घर वालों का साथ तो मिला ही होगा ना? अगर घर वालों का आपके साथ नहीं होता तो आप ये इतना कैसे कर पाते? ना इस मामले में कुछ नहीं कहा। घर वालों ने कुछ नहीं कहा? ना। तो आपने देखा कि ये जो दशरथ माझी जिनसे हमने मिलवाया कि किस तरीके का इन्होंने अजूबा किया है, और इनके अखबारों में बहुत सारी सुर्खियां बन चुके हैं। ये कई अखबारों के कई सालों से हर बार इनके लिए छपता आया है कि ये दशरथ माझी हैं उत्तराखंड के, और इन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया है। नदी का रुख बदल के नदी बहुत तांडव मचाती थी बरसात के दिनों में, बहुत ज्यादा नुकसान करती थी गांव का, खेत का और सड़कों का, जिस वजह से काफी हद तक इसमें रुकावट आ पाई है। कैमरा पर्सन अनुज के साथ राजेश छावड़ा।